कराची में एक और बड़ी आग, गुल प्लाजा जलकर राख, इमारत के कई हिस्से गिर गए। सामने का हिस्सा किसी वक्त भी गिरने का खतरा। आग लगने से एक फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाम होकर 22 जख्मी, कई अफराद ताहाल लापता। प्लाजा में लगी आग 16 घंटे बाद भी बेकाबू। गुल प्लाजा में 1000 से ज्यादा दुकानें मौजूद थीं। इमारत के निचले वाले हिस्से में तमाम दुकानें जल गईं। 20 से ज्यादा गाड़ियां और 4 स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ। पाक बहरिया और सिंध रेंजर्स की टीमें भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दिया। नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स पर एमरजेंसी नाफिज। हम न्यूज़ की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान आग से मुतासर प्लाजा का अगबी हिस्सा गिरा। इमारत गिरने से जोरदार धमाका हुआ और गर्दो गुबार फैल गया। आग भी मजीद शिद्दत से भड़क उठी। इमारत गिरते ही अफरा तफरी फैल गई। तो भरपाई भी हो जाएगी, सब करेगी गवर्नमेंट, देगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, मगर जान को कौन देगा? किसी माँ का अगर बच्चा गया उसको कौन करेगा? हमारे साथ के कुछ लड़के हैं वो अंदर हैं जिन्होंने लोगों को निकाला है, उनसे कोई अता पता नहीं, कोई राब्ता नहीं हो रहा। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम आबदीदा हो गए। कहा कि इमारत के अंदर कई अफराद फंसे होने का खदशा है। हमारा भी अपने 12 अफराद से राबता नहीं हो रहा। आग लगने से अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। हमें माल की कोई परवाह नहीं, लेकिन जानी नुकसान का अजाला कौन करेगा? सदर और वज़ीर आज़म का कराची में गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इजहार अफसोस। सदर की मुतासर अफराद और ताजरों को फौरी और हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरीन की हर तरह से मदद की जाएगी। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। आतिश ज़दगी के बायस ज़ख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी की दुआ। हमारी शॉप है, ये बांजों का पता ही नहीं चल रहा है किधर है। कारपेट वगैरह के काम है हमारे, ये सामने शॉप है। हम शॉप की वजह से नहीं है यार, बच्चों के उसमें है। ये हमारी इधर दुकान है। 10 साढ़े 10 बजे मुझे फ़ोन आया कि आग लग गई है। मेरा बेटा था बाहर, भतीजा मेरा अंदर था, तो ऊपर सीढ़ी पर चढ़ कर ग्रिल तोड़ रहे थे। सीढ़ी से ग्रिल तो नहीं टूटी, सीढ़ी टूट गई, वो बेचारे गिर गए। रोते हुए फ़ोन आया था मेरे छोटे भाई का। वो रोते हुए ये कह रहा था कि जना मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बस ये आखिरी फ़ोन आया मुझे बचा लो का, और जो है ना वो राब्ता ख़त्म हो गया। तानिहा गुल प्लाजा के लवाहिकीन गम से निढाल। कई अफराद प्लाजा में लापता प्यारों की तलाश में, बेयारो मददगार। किसी को शोहर तो किसी को वालिद और बच्चों की तलाश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कहा कि इमारत में फायर सेफ्टी इंतजामात की जांच की जाए। गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला का फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कहा कि कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी कराया जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि गुल प्लाजा की आग पर 60 से 65% काबू पाया जा चुका है। पानी और फोम का कोई मसला नहीं था। मुतल्लिका इदारों की कोताही नजर आई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। मेयर कराची का आतिश ज़दगी के बायस जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सूबाई वज़ीर सईद गनी का भी मुतासरा इमारत का दौरा। कहा कि जल्द अज जल्द आग पर काबू पाने के लिए कोशिशां हैं। शुबह है कि अब भी मुतअद्दिद लोग प्लाजे में मौजूद हैं। कोशिश है कि इमारत में फंसे लोगों को खैरियत से बाहर निकाल लिया जाए। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि गुल प्लाजा वाक़े में जिसकी गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन अफराद और ताजरों का नुकसान हुआ उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। डिप्टी मेयर कराची का गुल प्लाजा का दौरा। कहा कि जल्द अज जल्द ऑपरेशन को क्लियर करने की कोशिश जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इत्तला के बाद 5 मिनट बाद ही रवाना की गई थीं। ट्रैफिक जैम और लोगों के हजूम के बायस कुछ ताखीर हुई। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का भी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। डिप्टी कमिश्नर साउथ कराची जावेद नबी ने कहा प्लाजे में लगी आग मुकम्मल तौर पर काबू पाने में मजीद कई घंटे लगेंगे। इमारत में फायर सेफ्टी से मुतालिक इंक्वायरी होगी। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कहा कि आग की शिद्दत के बायस गुल प्लाजा की इमारत मखदूश हो गई। जब इत्तला दी गई तो ग्राउंड फ्लोर पर मुकम्मल तौर पर आग लग चुकी थी। लोगों का हजूम ज्यादा होने के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाइस चेयरमैन अब्बास सईद अफजल हमीद ने कहा कि कराची में कारोबारी सरगर्मी है, शहर की ज़रूरियात पूरी करनी चाहिए। घंटे में पहुंचने वाली फायर ब्रिगेड 5 मिनट में पहुंचनी चाहिए। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तमाम लोग मसले का हल निकालें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर इज़हार तशवीश, कहा कि लोगों की जानें बचाना पहली तरजीह होनी चाहिए। गवर्नर सिंध की मुतल्लिका इदारों को रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। मुतासरा ताजरों और अफराद को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। आग लगने के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची के शॉपिंग प्लाजा में आतिशज़दगी के नतीजे में जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। जाम बहक अफराद के ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को तमाम मुमकिन वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। वाक़े से मुतालिक फ़ौरी तहकीकात की भी हिदायत। फैसलाबाद में ट्रैफिक हादसा। चकझुमरा में कार रोड पर खड़ी ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में कार सवार 3 अफराद जाम बहक, 2 खवातीन शदीद जख्मी। मरने वालों में बाप और 2 बेटियां शामिल। अटक की तहसील फतेहजंग में तेज रफ्तार कार दरख्त से जा टकराई, 3 अफराद जाम बहक। पतोकी में धुंध के बायस 2 हादसात, 6 अफराद जख्मी हो गए। मुरीदके में घर में गैस सिलेंडर धमाका, मियाँ बीवी समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। धमाका गैस लीकेज के बायस पेश आया। लाहौर के इलाके कहाना से बरामद होने वाली 3 लाशों की शनाख्त मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक तीनों महकमे सोशल वेलफेयर एंड लेबर डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर थे। मकतूलीन सरगोदा के रिहायशी थे। कुछ अरसा कबल लाहौर मुंतकिल हुए थे। मामला दरीना दुश्मनी का लगता है। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया। ईरानी सुप्रीम लीडर अपने मुल्क के हालात के जिम्मेदार हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि ईरान ने अमरीकी असासों पर हमला किया तो शदीद रद्द-ए-अमल देंगे। खबरदार कर रहे हैं कि सदर ट्रंप के साथ खेल ना खेला जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने कहा कि अमरीकी सदर ईरान में जानी नुकसान और तबाही के जिम्मेदार हैं। ईरान मुखालिफ साजिश में डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त मुलव्विस हैं। अमरीका और इसराइल की वजह से हज़ारों अफराद हलाक हुए। मुल्क को जंग में नहीं धकेलेंगे। मुजरिमान को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। ग्रीनलैंड पर 7, 2 या 10% टैरिफ दो। अमरीकी सदर ने यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ आयद कर दिया। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, नीदरलैंड्स, फिनलैंड शामिल। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन पर भी टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 1 फरवरी से ग्रीनलैंड के हसूल तक टैरिफ आयद होगा। यूरोपीय ममालिक ना माने तो 1 जून से टैरिफ 25% हो जाएगा। डेनमार्क और ग्रीनलैंड में सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी। बरतानिया ने शहरी को 16 ममालिक के लिए सफरी इंतबाह जारी कर दिया। कहा शहरी मशरिक़ वस्ता और करीबी ममालिक का सफ़र करते हुए एहतियात बरतें। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी और गलियात में बर्फ गिरेगी। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसेंगे। गलियात, चित्राल, दीर, स्वात, कलाम में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान में आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पेशावर, बन्नू, मानसेरा समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के सरकारी स्कूलों में पश्तो मजमून लाजिम करार। तमाम अजला के स्कूलों को हिदायत जारी। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक पश्तो की तदरीस लाजिम होगी।